सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम हमारा गला ऊपर को चढ़ता है, फ्रंट का कभी ऊपर को चढ़ता है, कभी बैक वाला ऊपर को चढ़ता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, कहाँ गलती हो रही है जिस कारण से हमारा जो नेक है वो ऊपर को चढ़ता है, चाहे वो ब्लाउज़ का हो चाहे वो सूट का हो, हमेशा इस तरह से ऊपर को चढ़ता है, फिर हमें इस तरह से खींचना पड़ता है। तो ये मुझे बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, इसलिए मैं आज इसका वीडियो शूट कर रही हूँ। मतलब आई थिंक बहुत ढेर सारे कमेंट आए हैं, कुछ ने ब्लाउज़ के लिए किया है, कुछ ने सूट के लिए किया है, और एक जन को शायद सूट जल्दी बनाना था कि राउंड नेक बनाते हैं फ्रंट और बैक दोनों, और फिर भी छोटा भी बनाते हैं, फिर भी वो ऊपर को चढ़ते हैं। तो उसका मैं कारण बताऊंगी और इसीलिए मैं जल्दी शूट कर रही हूँ, शायद उन्हें सूट कट करना होगा। तो ये वीडियो ना सूट ब्लाउज़ दोनों में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कारण मैं बताऊँगी, हो सकता है वो गलतियाँ आप कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैं आपको गलतियाँ बताती हूँ और बॉडी पे ही बताती हूँ कि कैसे कैसे गलतियाँ हो सकती हैं आपसे, फिर मैं थोड़ी सी ड्राफ्टिंग में भी आपको समझाऊंगी। ठीक है, और एक चीज़, माइक का वीडियो कल आ जाएगा कि मेरा माइक कौन सा है, मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। माइक से जुड़ी और भी कोई क्वेश्चन है तो आप आज ही कमेंट कर देना, क्योंकि कल मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं बॉडी पे आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ा एक कारण ये है कि अगर आपने छोटा नेक बनाया है, मान लीजिए आपने यहाँ पे फ्रंट का 5 बनाया है, 6 बनाया है, या बैक का भी 5 या 6 बनाया है, तो एक कारण तो ये होता है कि अगर आपने छोटा नेक ले लिया और आप मतलब बिल्कुल ही छोटा ले लिया, और आपका ये जो चीज़ है आर्मोल ये भी आपने छोटा लिया है, तो नेक ना हमेशा ऊपर की ओर भागता है। ये मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ आपको, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है ना मैं उसके हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो एक कारण तो ये हो सकता है कि आपने नेक ज़्यादा छोटा ले लिया तो वो ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, कई बार जब अब आप कहोगे बोट नेक होते हैं तो वो तो नहीं चढ़ते, उसका कारण ये है कि उसको ना फैलने के लिए जगह मिल जाती है। उसकी जो विड्थ होती है वो 4 साढ़े 4 होती है, तो उसे ना स्पेस मिल जाता है। और हमेशा बोट नेक में आर्मोल जो है ना वो बड़े रखने होते हैं, छोटे नहीं रखे जाते हैं उसमें। आर्मोल हमेशा बड़ा होता है उसमें, हमेशा आप नोटिस करना, और मैंने भी वीडियो डाली है उसमें भी आप देखना। तो एक छोटा नेक है और उसकी ब्रॉडनेस भी कम है, तो वो ऊपर की ओर चढ़ेगा क्योंकि उसे स्पेस नहीं मिल रहा, पहला कारण। दूसरा कारण, अगर यहाँ से ये देख रहे हो कमर, अगर ये चीज़ अभी आप देखो ध्यान से, फ़िलहाल ये ऐसा है, जब मैं इसको ऐसे करूँगी ना कमर पे, आप इस तरह से लूज पहनोगे तो भी ऊपर को चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से फिट नहीं है तो वो इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ता है। तो हमें यहाँ पे कमर पे भी लूज़ नहीं पहनना है, समझ रहे हो आप। अगर आप छोटा नेक पहन रहे हो या जो भी पहन रहे हो, जब छोटा है या बड़ा है ऊपर को चढ़ता है, तो एक कारण ये हो सकता है कि कमर पे सूट बहुत ज़्यादा लूज़ है। अब आप देखो, मैं इस तरह से कमर पे पकड़ रही हूँ इसको, ठीक है, तो ये और ज़्यादा चिपक रहा है गला, मतलब बैठ रहा है जहाँ पे इसको बैठना चाहिए, लेकिन ये जितना लूज़ होता जाएगा उतना वो ऊपर को चढ़ेगा। अब आप कहोगे कि भाई जो रेडीमेड कुर्तियाँ हैं उसमें तो छोटे होते हैं, वो ऊपर को नहीं चढ़ते। उसमें एक चीज़ होती है, बैक वाला हिस्सा बड़ा कटता है और ये आर्मोल भी बड़े कटते हैं, और ये जो ब्रॉडनेस है ना ये भी ज़्यादा होती है। किसी में भी आपको 13-14 से कम ये नहीं मिलने वाला है शोल्डर। ठीक है, तो आपको पहला कारण कि आपको गला ज़्यादा छोटा नहीं पहनना है, दूसरा कमर पे लूज़ नहीं होना चाहिए, तीसरा कारण ये देखो, आपने शायद रट्टा मार रखा होगा कि भाई 13 पे कमर आती है, 14 पे कमर आती है, सबका यही रख दो, उसके हिसाब से नहीं होता है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, 4.5 फीट की हाइट जब होती है तो उसमें क्या होता है ना, कमर हमारी 14 पे ही आती है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का। जैसे आपकी हाइट 5 फीट है, जैसे मेरी हाइट 5 फीट है, तो इस तरह से ये देखो कमर मेरी कितने पे आ रही है। मैं अगर 14 रखूँगी ना तो मेरा यहाँ पे ये फंसेगा सूट, और जब फंसेगा कमर की जगह पे कमर नहीं बैठेगी तो ये तो ऊपर चढ़ेगा ना। आपको लगेगा गले में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको हर कस्टमर का जिसका भी बनाना है, आपको इंची टेप यहाँ शोल्डर पे रखना है, इस तरह से चेस्ट के ऊपर से जाना चाहिए ये यहाँ पे, इस तरह से इंची टेप। फिर ये जो गहरा वाला हिस्सा है ये इस तरह से, ये देखो आप, तो मेरी कमर कितने पे आ रही है, 15 इंच पे कमर आ रही है मेरी, जबकि मेरी हाइट कितनी है 5, लेकिन 5 के हिसाब से मेरी 15 पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन किसी का ये वाला हिस्सा बड़ा होता है, किसी के पैर बड़े होते हैं,
तो हमको क्या है ना, रट्टा नहीं सीखना है, बॉडी को सीखना है कि बॉडी के हिसाब से कैसे काम करना है अपनी सिलाई में। तो मेरी बॉडी पे आ रहा है ये 15 इंच पे कमर, ठीक है, ये देख रहे हो आप। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ, इसके ऊपर से जाना चाहिए इंच टेप, फिर यहाँ पे इस तरह से, ये जो गहरा वाला हिस्सा है ये हमारा कमर है, ठीक है। मेरी कितनी आ रही है, 15 इंच, ठीक है। अगर मैंने इसको 14 पे यहाँ पे रख दिया कमर, तो कमर वाली जगह पे ऐसे ऐसे आएगा फंसा हुआ। सेकेंडली ये ऊपर को जाएगा, ये चीज़ इस तरह से जाएगी सूट की, क्योंकि उसे स्पेस नहीं मिला बैठने के लिए, उसे अपनी जगह नहीं मिली वहाँ पे। फिर होता क्या है, इस जगह पे सूट भी टाइट होता है, एक नई समस्या क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पे हमने तो सही लिया था चेस्ट, लेकिन ये यहाँ टाइट हो गया, यहाँ लूज़ हो गया, और यहाँ भी यही आएगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपनी जगह से हट गई, ठीक है। तो तीसरा कारण ये हो सकता है कि कमर की नीचाई आपने सही नहीं ली और सही जगह पे कमर का मेज़रमेंट नहीं लिया, ठीक है। चौथा कारण ये हो सकता है कि आपने जब ये स्लीव अटैच की है ना, ये वाली, इसका जो सेंटर है वो आपने क्या कर दिया, या तो स्लीव का सेंटर आगे की ओर कर दिया या फिर पीछे की ओर कर दिया। तो आपको ये स्लीव का सेंटर इस जॉइंट पे रखना है, ये वाला जॉइंट। अधिकतर लोगों से क्या होता है कि सेंटर से सेंटर नहीं मिलता है, तो जहाँ स्लीव का सेंटर जाएगा वो उस तरफ को भागेगा। अगर आपने सेंटर का जो कट है स्लीव का और शोल्डर से इधर आगे कर दिया तो पीछे का आगे की ओर चढ़ा हुआ आएगा, और अगर आपने पीछे कर दिया तो ये पीछे की ओर जाएगा। तो हमारा ये सूट खिंच रहा है, हमें लगता है नेक जा रहा है पीछे को, नेक नहीं जा रहा है, उसका सेंटर गड़बड़ कर दिया है। 4 कारण हो गए। 5वां कारण आपको मैं बताती हूँ, आर्म होल की गोलाई। आपने क्या किया होगा, इस तरह से मैं भी ड्राफ्टिंग में बताऊंगी। आर्म होल की गोलाई में आपने क्या किया होगा, कम गहरी की होगी। अगर छोटा नेक पहनोगे तो गहरी गोलाई करनी पड़ेगी, ठीक है। छोटा नेक पहनोगे तो गहरी गोलाई करनी पड़ेगी फ्रंट की। कारण मैंने आपको बताया, बोट नेक की जब मैं कुर्ती बनाती हूँ तो अंदर की ओर जाके गहराई करती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो जब भी आप छोटे नेक बनाएं, फ्रंट में थोड़ा अच्छे से 1 इंच पे गोलाई करनी है, और अगर आप प्लेट डाल रहे हैं तो आप 1.25 इंच पे गोलाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लेट डालने से स्पेस कम हो जाती है। तो आपको जो ये वाली गोलाई है ना, अच्छे से करनी है। गहरी गोलाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ से कम लिया है, कम लोगे तो वो फिर खिंचेगा। ये भी ठीक लेना है आपको फ्रंट क्रॉस, और गहराई भी ठीक करनी है ताकि यहाँ पे खिंचे नहीं। तो ये समस्या हो सकती है। कम गहरा करोगे आर्म होल तो बाहर की ओर जाएगा, वो इस जगह पे फंस के नहीं आएगा। ये जो जगह है ना, यहाँ पे ही तो आना चाहिए आर्म होल। अगर वो कम गहरा है तो वो यहाँ बाजू की तरफ को जाएगा, तो उससे भी ऊपर की ओर चढ़ता है, चाहे ब्लाउज़ हो सूट हो, क्योंकि मैं सबके लिए बता रही हूँ, सूट ब्लाउज़ भी हो तब भी, ठीक है। सूट और ब्लाउज़ हो दोनों के लिए है। एक आती है कि भाई मैम हमारा पीछे का जो ब्लाउज़ का पार्ट है वो ऊपर की ओर चढ़ता है और यहाँ से दबा दबा हो जाता है। उसका कारण ये है कि आपके बैक का आर्म होल ज़्यादा छोटा हो रहा है, फ्रंट का ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ये समस्या हो सकती है। ब्लाउज़ में जो ये बैक वाली प्लेट है, ये वाली, वो छोटी डाल रहे होगे आप, 4 इंच 3.5 इस तरह से। किसी ने कह दिया होगा नेक से छोटा रखो, अगर डीप नेक है तो छोटा रखो। नहीं, डीप नेक है तब भी 5, 5.5, 6 तक की हम प्लेट डालते हैं। भाई मैं तो डालती हूँ, आपने देखा होगा, मैं 4 इंच की कभी भी नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो प्लेट आपको थोड़ी बड़ी डालनी है, कमर से ब्लाउज़ को फिट पहनना है, लूज़ नहीं पहनना है। आर्म होल आपका ठीक होना चाहिए गोलाई में, और नेक ज़्यादा छोटा ना पहने, ठीक है। और यहाँ से दबा दबा होने का एक ही कारण है, चेस्ट पे दबे होने का। ये या तो कमर कम है और चेस्ट ज़्यादा है, तो आपने क्या है ना, चेस्ट की जगह पे चेस्ट ले लिया आर्म होल के पास। थोड़ा सा नीचे वेस्ट पॉइंट पे थोड़ा कर्व डालना पड़ता है जब बॉडी अलग स्टाइल की होती है। जैसे किसी का ये ज़्यादा है, ये कम है, तो उसकी शेप थोड़ी ऐसी आएगी। आपको फिर फॉर्मूल से हट के काम करना पड़ेगा। जहाँ टाइट है वहाँ लूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया है 2 ब्लाउज़ में, आपका ये क्वेश्चन भी था कि बस्ट पे टाइट हो रहा है, तो उसकी समस्या मैंने ब्लाउज़ वाली वीडियो में सॉल्व कर दी है, तो उसे ज़रूर देखना। और एक चीज़, यहाँ से जो सूट है चाहे ब्लाउज़, कमर वाला जगह कमर पे ही आनी चाहिए। कमर वाला हिस्सा ऊपर आएगा तो गड़बड़ होगी, क्योंकि आपकी कमर आ रही है 15 पे, आपने 14 पे ले ली, तो वो कमर का हिस्सा यहाँ पे रहेगा, तो वो तो उठेगा ना, क्योंकि वो उस जगह पे फंस ही नहीं पाया। दूसरा, यहाँ पे ढीला भी नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ठीक है। बाजू, सूट में आपको गोल बाजू जोड़नी है, आपको सीधी बाजू नहीं जोड़नी है। अगर आप सूट पहन रहे हैं तो कुर्ती स्टाइल अलग होती है, सूट अलग होता है। कुर्ती तो एकदम ढीली ढीली और छोटे नेक की होती है, उसमें आप
कैसा भी पहन सकते हो, कैसी भी बाजू जोड़ सकते हो जैसे रेडीमेड में आती है। बट आपको सूट बनाते वक्त आपको गोल बाजू जोड़नी है, क्योंकि सूट में क्या है ना, इस तरह से जब हाथ उठाते हैं तो देखो अब ये गोल रेडीमेड कुर्ती है तो ये सूट पूरा उठ रहा है। अगर ये गोल बाजू जोड़ी होती तो ये सूट ना यही रहता और बाजू हम चाहे कितना भी ऊपर कर लें। गोल बाजू आपको जोड़नी है सूट में। ब्लाउज़ में आप सीधा भी जोड़ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि कमर टाइट होती है तो वो हाथ को ज़्यादा उठाते वक्त ये उठता नहीं है। लेकिन गोल बाजू ज़्यादा परफेक्ट होती है। अगर हम चाहें कि फ़िटिंग सीधी सीधी करनी है आसानी के लिए तो सीधी बाजू इसलिए आसान रहती है क्योंकि उसे हम ढीला टाइट कर सकते हैं, पर गोल बाजू ज़्यादा बेस्ट होती है। कारण और हो सकता है गला आगे आने का या गला पीछे जाने का। सूट में आप एक चीज़ कर सकते हो, बैक पार्ट ½ इंच बढ़ा के ले सकते हो, जैसे कि मैंने बताया है बैक पार्ट आप बढ़ा के ले सकते हो। मैं तो वैसे बैक पार्ट बढ़ा के छोटे नेक में ही लेती हूँ, बड़े डीप नेक गले में मैं दोनों पल्ले बराबर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप बैक वाला हिस्सा ½ इंच चढ़ा के मतलब एक्स्ट्रा ले सकते हो ऊपर की ओर से नीचे। अब आप ये मत सोचना कि लंबाई बढ़ जाएगी पीछे वाले हिस्से की, उससे कुछ नहीं होता। बस जो ऊपर शोल्डर होता है ना वहाँ पे ½ इंच हमें बढ़ा देना है तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक कारण ये है कि आपको आर्म होल ना बैक वाला ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जब आप नापोगे ना राउंड में, अभी मैं बताऊँगी, चलो बता ही देती हूँ, ठीक है। आपको बता दिया गला छोटा ना पहने, ज़्यादा कमर पे फिट पहने, ज़्यादा लूज़ ना पहने, कमर की नीचाई सही ले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नीचाई सही लेना। रट्टा नहीं मारना 13, 14, 15, आपको यहाँ से ऐसे इंच टेप रखना है, उस हिसाब से नापना है, ठीक है। और ये कमर यहाँ से इस तरह से जानी चाहिए। बाकी गोलाई गहरी करनी है, कम गहरी गोलाई करोगे तो भी ये समस्या आती है और हमेशा गला ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनको आपको सॉल्व करके देखना है। बाकी डेली मैं वीडियो डालती हूँ, आप देखा करें कि मैंने ब्लाउज़ में कैसे करा है, सूट में कैसे करा है। बहुत आसान तरीका मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसका जो लास्ट का पार्ट है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी ने स्किप किया है तो उसे दोबारा देखें और समझें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाकी अब मैं आपको ड्राफ्टिंग करके बताती हूँ, थोड़ा सा जो एक पॉइंट है उसे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पहले इसमें बेसिक निशान लगा लेती हूँ। जैसे कि मेरा ये शोल्डर हो गया, ठीक है, ये वाला मेरा शोल्डर हो गया 6 इंच का। सूट हो चाहे ब्लाउज़, मैं आपको दोनों के ही सेम मेथड बताती हूँ, कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हो गया, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग जो गलतियाँ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इस तरह से लेके फिर क्या करते हैं, ऐसी गोलाई कर देते हैं इस तरह से, ये देख रहे हो आप। तो होता क्या है, ये जो चीज़ है ना इतनी गहरी है कि ये बाजू, जहाँ पे हमारा बाजू का आर्म होल है उससे बाहर चला जाता है। हमारी बाजू चाहे यहाँ पे आ रही होगी लेकिन ये चला गया बाहर, तो बाहर जाने की वजह से क्या है ना, वो अपनी जगह पे फंस नहीं पाया। आर्म होल की फंसने की जगह है गहराई वाली जगह, जो हमारी बाजू के नीचे होती है ना आर्म होल, वो चीज़ यहाँ फंसेगी ही नहीं, बाहर की ओर जाएगी। तो कैसे ये इसमें रुकेगा, इसे रुकने के लिए जगह चाहिए। जगह जब बनेगी जब इसमें गहराई करोगे, तब गहरे वाले हिस्से में वो रहेगी। मतलब बाजू की जो गहराई है वो कपड़े में भी तो सेम बनानी पड़ेगी, तभी तो उस पार्ट पे रुकेगा, अदरवाइज़ तो बाहर चला जाएगा। तो ये समस्या होती है, जो कि ये गलत तरीका है इस तरह का, ठीक है। ये आप जब कर सकते हो एक बार को, जब बिल्कुल ही छोटा नेक है, पीछे 2.5 इंच का है, आगे 3 इंच का है, 4 इंच का है, तब ये कर लोगे चलेगा। लेकिन बैक में चलेगा, फ्रंट में तब भी नहीं चलेगा। ये वाला जो पार्ट है ये तब भी नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल, जैसे ये स्केल है ये 1 इंच से 1.25 इंच तक का होता है जो गैपिंग है ना, तो हमें गोलाई इस तरह से करनी है, ठीक है। ये हमारी सही है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और हमारा ये सेंटर आ गया यहाँ पे, इसीलिए सेंटर लिया जाता है कि भाई इससे हमें यूँ मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। अब इसे मिल जाएगी जगह आर्म होल में रहने की, ठीक है। ये आर्म होल में ही फंसा रहेगा। जब ये फंसा रहेगा तो ये कहीं पे खिसकेगा ही नहीं, ना यहाँ से ऊपर जाएगा ना यहाँ से नीचे जाएगा। अब जो कमर का मैं बता रही थी, ये वाला हिस्सा, जैसे मान लो किसी की कमर ये 14 इंच पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आई ये कमर, यहाँ पे आ गया ये चेस्ट, ठीक है। लेकिन किसी की कमर असली में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, और आपने ले दी यहाँ पे, तो क्या होगा, ये चीज़ ऐसे आएगी,
लेकिन आपकी जो असली जो कमर का जगह है वो ये वाला है, लेकिन आपने कमर यहाँ ले दी, जबकि यहाँ पे ये इस तरह से वस्ट वाला हिस्सा आ रहा है। तो क्या होगा, ये जो कमर है ये कमर की जगह पे ना जाके चेस्ट पे जा रही है, फिर ये इसको स्पेस नहीं मिल रहा, वो ना टिक नहीं पा रहा है, यहाँ इसकी जगह है तो ये यहाँ पे रुकना चाहिए। ये जो स्पेस है इस जगह पे हमारा कमर का पार्ट आएगा, बट होता क्या है, आप यहाँ पे ले दोगे, फिर इस पे ये वाला पॉइंट दिक्कत करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा वर्स्ट साइज़ है जो कि यहाँ पे फंस गया। तो ये ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा है, ना इसे ऊपर चढ़ने दे रहा है, ना ही इसे नीचे जाने दे रहा है। तो आपको कमर सही जगह पे लेनी है, कमर की नीचाई। ये नहीं कि आपने ऊपर ले दी फिर ये इस जगह पे टाइट भी हो जाएगा और ये ऊपर चढ़ता जाएगा नेक। ठीक है, तो ये समस्या हो सकती है, बाकी इसकी गोलाई पे फोकस करना है। अब बैक आर्मोल का जो शेप होता है वो हम इस तरह से ना लगा के ऐसे लगाते हैं। डीप नेक में यहाँ आ जाता है, डीप नेक में हम 1/2 इंच बाहर की ओर गए और इसे ऐसे किया। अब इस पे हमने वापस गोलाई करनी होती है। अब ये देखना, ये गोलाई फिर भी नहीं आएगी, ये हम करेंगे दूसरी गोलाई, पर ये उस जगह पे नहीं बैठेगी जहाँ पे हमें वो हमने गलत गोलाई की है। जो देखो, ये गोलाई और इस गोलाई में अंतर है, ये देख रहे हो, ये जो जो एक्स्ट्रा एक्सेस कपड़ा है ये हमारी गलतियां हैं। तो आपको ना ये कॉर्नर चेंज होते हैं, गोलाई सेम रहेगी, इस स्केल को रखना है, गोलाई करनी है, इस स्केल को रखना है, गोलाई करनी है। आप कहते हो मैम अंदर बाहर क्यों आते हैं गोलाई करने के लिए, तो देखो हमें ये जो पोर्शन है वो ये 5.5 6 से कम नहीं करना है। यहाँ तक अगर हमारी गोलाई पहुँच रही है किसी चीज़ की, तो इससे ज़्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि 2.5 पे गला आ गया तो ये बिल्कुल कम रह जाएगा। ये कम जब सही लगता है जब आपकी नेक विड्थ ज़्यादा हो, इसे खुलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो ये खिंचेगा। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की वीडियो अलग से आ जाएगी, बट आप इतना समझो कि कमर की निचाई सही लेनी है, आर्मोल की गोलाई सही करनी है। एक और कारण, जब हम बैक पार्ट की बता रही हूँ ना मैं, वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया होता है, 1/2 इंच इस तरह से आपको बढ़ाना है, जैसे यहाँ तक ये फ्रंट था। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट यहाँ तक है, तो हमें बैक पार्ट का हिस्सा ऐसे बढ़ाना है 1/2 इंच। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि बहुत समस्या हो रही है, ये नहीं सॉल्व हो रहा, तो आपको बैक हिस्सा बड़ा ले लेना है। अगर जब भी ये आगे की ओर आ रहा है तो पता है क्या होगा, हमारा जो फ्रंट का है ये कितना हो रहा है, आर्मोल चेक करेंगे पहले। मेरा आर्मोल हो रहा है 8.25 8.5 के बीच में, 1 पॉइंट का अंतर है। अब बैक चेक करेंगे, इसी वाले से पहले चेक करेंगे बैक वाला, ये 7.25 आ रहा है, मतलब थोड़ा सा अंतर है। तो उस थोड़े अंतर को या तो यहाँ पे स्पेस को कवर कर दो एक्स्ट्रा लेके। हमें इस आर्मोल को इसके बराबर करने के लिए हमें ये बैक हिस्सा बड़ा लेना पड़ता है। जब इस आर्मोल के बराबर हमें करना है, इन दोनों में देखो मेरे में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपने जैसे ये पुरानी वाली गोलाई को लेते हैं, ये वाली, ठीक है, अब नापोगे ना आप, तो आप इस तरह से करते होगे, ये हमारा आ रहा है 8.5, तो हमारा ये बैक वाले में ज़्यादा अंतर आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम आएगा, छोटा आएगा। ये 1 इंच का अंतर आ रहा है, 7.5 में भी कम है, मतलब 1.25 इंच का अंतर आ रहा है। तो ये और ये दोनों, ये बहुत छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, तो भाई पीछे वाला क्या है ना, वो खींचेगा अपनी ओर, उससे अपना आर्मोल बड़ा करना पड़ेगा खुद से। वो इस वाले को खींच के पीछे ले जाएगा, या आगे से पीछे ले जाएगा, या पीछे से आगे ले जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें और इसमें थोड़ा अंतर होगा चलेगा, ज़्यादा अंतर नहीं चलेगा। फिर हम क्या करते हैं, छोटे नेक में तो ये बैक हिस्सा बड़ा ले लेते हैं, ये वाला बड़ा ले लेते हैं, लेकिन जब भी हम डीप बनाते हैं तो उसमें तो ये बड़ा लेना अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बाहर की गोलाई को थोड़ा अंदर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले जो गोलाई बताई थी वो सही थी, ये जो ब्लू वाली है ना, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से 2 इंच पे करते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। यहाँ पे आप देखो 1 या 1.25 इंच, पहली गोलाई 1 इंच पे आ रही है, दूसरी 1.25 इंच पे आ रही है, जबकि कॉर्नर हमने चेंज करे, पहली गोलाई इस पे थी, दूसरी गोलाई इस पे थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटा सा नेक बना लिया और ये वाली गोलाई ऐसे वाली कर दी, ये तो फिर ये यहाँ पे भी उसका छोटा है, यहाँ से भी स्पेस उसका बाहर जा रहा है, तो ये तो फिर ऊपर को खिसकेगा ही खिसकेगा। तो पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, और बहुत सारे कारण थे जो मैंने बता दिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, आई होप सो मैंने आपके सारे आंसर दे दिए होंगे। अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करना। बाकी मैंने जो कारण बताया उस पर फोकस करना, नेक ज़्यादा छोटा नहीं पहनना, ये गोलाई अच्छे से करनी है,
स्लीव का सेंटर और शोल्डर एकदम आमने सामने होना चाहिए जब आप स्लीव को जॉइंट करेंगे तो। और यहाँ से कमर से फिटिंग पहननी है, ज़्यादा लूज़ नहीं पहनना है। बाकी ये जो एरिया है कमर की नीचाई सही लेनी है, जितना आपको जिसका सूट बनाना है, ब्लाउज़ बनाना है, उसकी कमर के हिसाब से चलना है। सूट में तो बहुत ज़रूरी नापना है, और ब्लाउज़ में पीछे की प्लेट सही डालनी है, ज़्यादा छोटी नहीं डालनी है। बाकी आर्म होल का मैंने बता दिया, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए दोनों में, अच्छे से गोलाई करनी है। और आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए कि भाई गला ऊपर क्यों चढ़ता है, पीछे का भी पल्ला आगे को चढ़ता है या फिर आगे का पीछे को जाता है। जब तक ये ठीक से गहराई नहीं होगी तो यहाँ पे ये फंस के नहीं आएगा। जब ये फंस के नहीं आएगा तो या तो बाहर जाएगा या ऊपर चढ़ेगा। तो इसको इस जगह पे ज़रूरी है टिकना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।